कितनी को बड़ी मस्जिद हो, 2 कनाल पे 4 कनाल पे, तो एक हदीस में उसकी भी वजाहत कर दी। फरमाया इतनी मस्जिद बना दी जितना चिड़िया का घोंसला होता है। क्या मतलब कि मस्जिद के इतने हिस्से पर अगर किसी शख्स ने कुछ खर्च कर दिया उसे भी अल्लाह जी अजर देगा। कोई कारनामा ज़िंदगी में, कोई खैर का काम, और जल्दी से इंतज़ार ना करें कि मैं बड़ा छोटा हूँ, अभी मेरे हाथ पैसे नहीं, अभी और कुछ नहीं। नेकी कर गुजरें। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया नेकी को छोटा नहीं समझना। कुछ नहीं ना हो सकता तो तलखियाँ छोड़ दो, अपने भाई से मुस्कुरा के मेली लिया करो, दोस्त अहबाब से हंस के मिलो, इसी से बरकत हो जाएगी। बेहतरीन अमल कोई कार है नुमाया, और ये ज़रूरी नहीं आपके काम का नतीजा आपको फ़ौरन मिल जाए, कुछ नतीजे क़यामत में भी मिलेंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को हज की फ़जीलत बताई। काबे का तवाफ़ करने का ये सवाब है, हजर अस्वद को चूमने का ये सवाब है, मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफ़ात, सही, तवाफ़, सब के हुज़ूर ने फ़ज़ाइल बयान किए। तो जो जमरात पर रमी की जाती है ना, जिसको अपनी ज़ुबान में हम कहते हैं शैतान को कंकर मारना, उसकी फ़जीलत नहीं सुनाई। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम से सहाबा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह इसकी क्या फ़जीलत है? तो हुज़ूर ने फरमाया ये तो तुम्हें क़यामत के दिन पता चलेगा ना, जब ये नेकी भी तुलेगी, कुछ रिज़ल्ट क़यामत में निकलेंगे। अमल कर जाएं, ये ना कहें सवेरे इमाम हुसैन कुर्बानी दे गए लेकिन यजीद 4 साल फिर भी हुकूमत कर गया, लेकिन उनकी कुर्बानी का हाल ये है कि गली गली इमाम हुसैन का पैगाम आम हो गया। वो 4 साल हुकूमत कर गया पर कोई उसका वारिस बनने को तैयार नहीं है। तो ज़रूरी नहीं नतीजा सवेरे निकले। अमल, वो महमूद गज़नवी गुजर रहे थे ना, तो एक बाबा दरख्त लगा रहा था, तो हाथ कांप रहे थे, लेकिन कुछ कर तो रहा था ना, दरख्त लगाता है, हाथ कांप रहे हैं। तो महमूद गज़नवी करीब आए, अच्छा लगा, कहने लगे बुज़ुर्गों, ना तो आप इनकी छाँव में बैठ सकेंगे दरख्त की, ना फल खा सकेंगे, तो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? तो बाबा जी बड़े समझदार थे, मुस्कुरा पड़े, कहने लगे मैं नहीं भी फल खाऊंगा तो चलो मेरे पोते तो खाएंगे ना, चलो मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं छाँव में बैठूंगा तो कोई मुसाफिर ही बैठ जाएगा, कोई मुझे खैर मिलेगी, मुझे उम्मीद है अल्लाह फजल करेगा। महमूद बड़ा खुश हुआ। उन्होंने ना एक अशरफियों की थैली तोहफे में दे दी, बाबा जी रख लो। तो बाबा जी कहने लगे तू तो अभी कह रहा था तुझे फल नहीं मिलेगा, तो मैंने अभी लगाया नहीं, फल अल्लाह ने पहले दे दिया है। रिजल्ट तो मिलता है, फल तो मिलता है, लेकिन हम कोई बूटा लगाने को तैयार है, कोई खैर का बूटा, कोई अच्छाई का दरख्त, कोई काम करने को तैयार ही नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों सुनो, जब बाबे ने कहा ना तू तो कहता था नतीजा नहीं मिलेगा, तो मुझे तो मिल भी गया है, तो महमूद और खुश हो गए। उन्होंने एक अशरफियों की थैली और दे दी। बाबा कहने लगा महमूद देख मेरे खुलूस की बरकत, लोगों के बाग में साल में 1 दफ़ा फल होता है, मेरे में 2 दफ़ा हो गया है। उसने एक तीसरी थैली भी दे दी। शर्त यह है कि हम कोई खैर का काम करें, कोई अच्छाई का काम कर जाएं, कोई बेहतरी हो जाए, कोई ऐसा उसलूब इख्तियार करें जिससे किसी को नफ़ा हो जाए, लेकिन हमारा मिजाज ये है कि हम भलाई करने को तैयार। एक बात आपसे अर्ज़ करनी है, कर लूँ? कुछ ना हो सके तो दोस्तों की सुलह कराएं, लड़ाई ना कराएं। मैं एक जगह में बैठा था, तो कुछ और दोस्त भी हमारे वहाँ बैठे हुए थे, तो वो उठ के चले गए। तो जो मेरे साथ बाकी बंदा बच गया ना, उसने उनकी गीबत शुरू कर दी, तो मैं बड़ा परेशान हो गया। उसने कहा जी ये इस तरह का है, ये देखो कितनी कहानियाँ सुना रहा था, इस तरह का है, इस तरह का है, इस तरह का है। मैं परेशान हो गया। वो मुझे कहने लगा आप क्यों इतने परेशान हो गए? मैंने कहा इसलिए परेशान हो गया हूँ कि वो चले गए हैं, तूने उनका छोड़ा कुछ नहीं, अब मैं जाऊँगा तो पता नहीं पीछे तू मेरा क्या हाल करेगा, इसलिए कि मैं समझ गया हूँ तेरी तबीयत क्या है। हम उस वक़्त तो मज़ा ले रहे होते हैं ना जब कोई हमें सुना रहा होता है, लेकिन जब कोई हमारी सुनाएगा फिर हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हम उस वक़्त तो कानों का जायका लेने के लिए सुन लेते हैं फ़लाने की गिबत, लेकिन याद रखना जो आपके पास आके किसी की सुना रहा है वो आपको माफ़ी नहीं देगा, वो छोड़ेगा नहीं, हर चीज़ खोल के रख देगा। तो मैंने कहा मैं इसलिए परेशान हूँ कि आप माफ़ी नहीं दे रहे, तो मेरा क्या करेंगे? तो खैर वो बंदा कुछ समझदार था, कहने लगा आपने मेरी तवज्जो कराई है, आइंदा ऐसा काम नहीं करूँगा।
दोस्तों के बीच ना नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया किसी की इज़्ज़त किसी जगह ख़राब की जा रही थी, तू उसका दिफा कर। तू कह नहीं यार ऐसी बात नहीं है, तुम गलत कह रहे हो। हम ना फ़ौरन बल्कि मनफी बात जल्दी कबूल करते हैं, कहते हैं नहीं और भी दसना तेनों मैं दो। हुज़ूर ने फरमाया तू किसी की इज़्ज़त कहीं ख़राब हो रही थी, तू दिफा कर। जहाँ तेरी इज़्ज़त का मसला बनेगा रब तेरी इज़्ज़त का दिफा फरमाएगा। बताएं जिसकी इज़्ज़त का मुहाफ़िज़ अल्लाह ताला बन जाए। लेकिन शर्त यह है कि हम मुहाफ़िज़ बने, लोगों में सुलह कराएं। कुछ भी नहीं बिगड़ता, भाई भाई नाराज़ होना। वो एक भाई आके कहता है जी मेरे ऊपर बड़ा जुल्म किया मेरे भाई ने, तो अब दूसरे दोस्त क्या कहते हैं, वो चलती पे तेल डालते हैं, कहते हैं मैंने तो पहले नहीं पता सी, मैं तो गल नहीं सा करता कि तेरा भरा है। वो और बेचारा बिगड़ गया। हालांकि हुक्म यह है कि उनको करीब किया जाए, उनको कहा जाए वो यार नहीं तुझे पता ही नहीं, तू बीमार था तो मैंने उसे रोता कितने देखा है, तेरे शादी पे उसे मैंने खुश कितना देखा है। उसके जज्बात हम भूल जाते हैं ना भाइयों की बातें। भाई बड़े प्यारे होते हैं, भाई भाइयां दियां बावां होंदे ने, इन पर गौर करना चाहिए। तो दो लोगों को करीब कर दें, उनकी सुलह करा दें, अच्छे जज्बात। एक और अपील आपसे करूंगा, अगर किसी की बहन किसी की अजीज़ा अपने शौहर की से नाराज़गी का इजहार करे तो उसे उसके खामद की अच्छी अच्छी बातें बताएं ताकि उनके दिल करीब हों। अगर आपका बेटा अपनी बीवी के बारे में कुछ शिकवे करे तो उसे कहें नहीं 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 वो तो तेरे हक में ये कहती है, क्योंकि वो अगर दूर हो जाएंगे तो हमने तो 2 मिनट बात करके रुखसत हो जाना, उन्होंने सारी ज़िंदगी इकट्ठे रहना है। करीब करने की कोशिश करें, लोगों को दूर करने की कोशिश ये एक बेहतरीन अमल है जो ज़िंदगी में कर जाएं, लोगों को जोड़ जाएं, प्यार कर जाएं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जो 2 लोगों की सुलह करा दे कुर्बान जाएं। कराया क्या? सुलह। हुजूर फरमाते हैं तो जो लोगों की सुलह करा दे अल्लाह उसे कामिल हज का सवाब अता फरमाएगा। लेकिन शर्त यह है कि उसमें खुलूस हो, लिल्लाहियत हो। ज़िंदगी में हमने कोई काम करना है, हमने सुबह उठना है तो जद्दोजहद करनी है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की उम्र पूरे 40 साल नहीं हुई, 39 साल हुई है। मिंबरों पे ज़िक्र होता है, पूरी 40 नहीं 39 साल उन्होंने हुकूमत भी की, 5 सिपारे कुरान पाक भी रोज़ पढ़ा, हज़ारों की तादाद में दुरूद व सलाम भी रोज़ पढ़ा, गरीबों की मदद भी की, मेहमान खाने भी बनाए, मस्जिद। जिसने काम करना है फिर उसने इंतज़ार, जल्दी से काम करें, जल्दी से कुछ शुरू करें, अपनी ज़िंदगी के मामलात को मैनेज करें। हमें अल्लाह ने बड़ी बड़ी सलाहियत दी होती है पर वो सारा जंग लग जाता है, उधर बैठे गप्पे की, भागे दौड़े, खाए पिए फारिग हो गए, इससे नक्स वाक़या होगा। आखिरी बात आप हज़रात की खिदमत में ये अर्ज़ करनी है, मेरे दोस्तों ज़िंदगी ना तेज़ी से गुज़र रही है, हम मानते नहीं। वैसे ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी सेहत अब वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। मानते नहीं हम, लेकिन हमने काफ़ी सारे जनाजे पढ़े।